हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 10.4 देखो इसमें क्या कहता है। 2 सेंटीमीटर, देखो 2.0 है तो इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या कह रहा है, कन्वेक्स लेंस है आपके पास, ये कन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर मान लो, और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। 2 सेंटीमीटर मान लीजिए ये टॉल ऑब्जेक्ट हो गया, 2 सेंटीमीटर यानी कि हाइट हो गई ऑब्जेक्ट की या साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है कन्वेक्स की, क्लियर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है, दैट इज़ यू। इतना लिख लेते हैं, इतना यहाँ पर देखो एच है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस वाई एक्सिस में आ रहा है, ऊपर वाली साइड आ रहा है, ठीक है। और u है हमारा, देखो इस साइड ये आपका माइनस एक्स एक्सिस में आता है, तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ हमेशा प्लस में रहती है, तो ये फोकल लेंथ कितनी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस की 10 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, फाइंड द नेचर पोजीशन, पोजीशन मतलब v हमें फाइंड आउट करनी है, और साइज़, साइज़ मतलब h डैश, इमेज का साइज़, एंड ऑल्सो इट्स मैग्नीफिकेशन m भी हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें नेचर भी बतानी है इसकी, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा, देखो सबसे पहले v अगर हमें निकालना है तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। तो f है हमारे पास प्लस का 10, v हमें निकालना है माइनस 1/u, u है हमारे पास माइनस का 15, तो ये आ गया 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15, और ये रहा 1/10। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/10 इधर है और ये प्लस का 1/15 इधर आएगा, तो माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था 30 आया था, तो 30 ले लेते हैं। 10 3 ज़ा माइनस 15 2 ज़ा 1/v हो, ये हो गया। 3 माइनस 2 करो 1, 1/30 आ गया। ये तो समझ पा रहे होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये प्लस का 1/30 आ रहा है, तो v कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल कर दो, v/1 और ये 30/1, तो ये 30 सेंटीमीटर में आ गया, और प्लस का है। v किसका है, देखो यहाँ पर प्लस का आ रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। देखो v अगर प्लस का है तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो इस साइड बन रही है, राइट साइड, तभी v प्लस का आएगा। तो यहाँ से हम नेचर पता कर सकते हैं कि इसकी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है राइट साइड जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, लेंस के, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हम ये m से भी पता कर सकते हैं, ये वैसे ही मैंने आपको बताया कि v से भी हम इसको पता कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो v हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं इसमें। देखो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलती है, मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निकल जाएगी v/u फॉर्मूले से, क्योंकि अभी हमने h डैश नहीं निकाला है, तो v/u से निकाल देते हैं। v कितना है हमारे पास, अभी आया है प्लस का 30, और u कितना है हमारे पास, u इज़ माइनस के 15, तो 15 2 ज़ा, तो m आ गया आपके पास माइनस का 2, कोई यूनिट तो होता नहीं है इसका, तो ये मतलब क्या है, 2 टाइम्स एनलार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इमेज इज़ 2 टाइम्स एनलार्ज, यही मतलब होता है मैग्नीफिकेशन का, ठीक। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड या एनलार्ज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इमेज इज़ 2 टाइम्स एनलार्ज्ड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब माइनस का मतलब क्या होता है, अगर हम नेचर की बात करें, m अगर नेगेटिव होता है तो हमें पता है m नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो m इज़ नेगेटिव, सो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी हम लिख सकते हैं, समझ रहे हो। और साथ में ये देखो यहाँ से ये 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर सिंपल नंबर को देखें हम, m इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज क्या होगी आपके पास, एनलार्ज्ड। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा था ये जब मैंने लिख दिया था इमेज इज 2 टाइम्स एनलार्ज्ड, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब h डैश भी हमें निकालना है इसमें, देखो v निकाल दिया हमने, m निकाल दिया, h डैश निकालना है, तो h डैश भी निकल जाएगा। देखो बहुत ईजी है, m इज इक्वल टू में होता है आपके पास h डैश बाई h, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2, h डैश ये रहा, और h है आपके पास प्लस का 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर ये आपके पास h डैश आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो माइनस आना ही था क्योंकि इस साइड ऐसे बनेगी ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इस साइड ये देखो यहाँ डायग्राम में, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है नीचे आ रहा है तो नीचे वाली वैल्यूज़ किस में होंगी, माइनस में ही होंगी, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर इसकी आई है हाइट इमेज की, ठीक है ना। तो ये नीचे वाली साइड बन रहा था, यानी माइनस वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और देखो इमेज एनलार्ज है, ये कितना था ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये एनलार्ज ही है, बड़ा आ रहा है इमेज या नहीं, ठीक है। अब ये हाइट जो है
जैसे बुक में दी हुई है वैसे भी आप निकाल सकते थे इमेज की। देखो कैसे, m का जो फॉर्मूला होता है वैसे तो यहाँ तक ख़त्म हो गया ये आपका सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेचर भी पता चल गई, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज क्या है, एनलार्ज है, ठीक है। पोजीशन निकाल दी हमने 30 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर की आई है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाइट हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे। देखो m का फॉर्मूला होता है h'/h v/u, ऐसे भी निकाल सकते थे या नहीं, बताओ ज़रा, बहुत इजी है इस तरीके से भी निकालना, ठीक। तो देखो अगर इस तरीके से निकालेंगे, ये मैंने तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला ले लो यहाँ से h'/h इक्वल टू में v/u, तो h' कितना आ जाएगा v/u इंटू में h। v कितना आया है आपके पास, देखो यहाँ पे प्लस का 30 था, और u कितना है हमारे पास, माइनस का 15 है, एंड h कितना है हमारे पास, प्लस का 2 है, तो 15 2 था, 2 2 था 4, और ये नीचे वाला माइनस, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से भी यही आ रहा है और यहाँ से भी यही आ रहा है, जैसे मैंने निकाला है आपके लिए, क्लियर है। तो ये और में लिखा है मैंने, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हर तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, क्लियर, सिंपल या नहीं, ठीक है। तो कर लोगे ये एग्जांपल्स, और इनमें से पूछता है पेपर में, आपको बार बार बोल रहा हूँ ये, ठीक, कर लोगे ना। ओके जी, थैंक यू।